मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसका नाम ज़ोया था। वह मुसलमान थी और मैं हिंदू। लेकिन फिर भी मैं उसे पागलों की तरह प्यार करता था, क्योंकि प्यार में मैंने हिंदू मुसलमान का फ़र्क कभी देखा ही नहीं। हम दोनों बहुत समय से एक दूसरे के साथ रह रहे थे और हम दोनों का प्यार बहुत पवित्र और बहुत प्यारा था, बिल्कुल राधा और कृष्ण जैसा। जब मैंने ज़ोया के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो वह मेरी शादी के लिए नहीं माने। उनका कहना था कि हम हिंदू हैं और हम किसी मुसलमान लड़की से तेरी शादी नहीं कराएंगे। इतना सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया और सोच में पड़ गया, क्या यह हिंदू मुसलमान का भेद करना इतना ज़रूरी होता है। मैंने अपने माँ बाप से बहुत विनती की, प्लीज़ मेरी शादी ज़ोया से ही कराइए, मैं ज़ोया से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं रह सकता। ज़ोया मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन फिर भी मेरे परिवार वाले नहीं माने और नहीं समझे और मेरे प्यार को नहीं स्वीकारा। फिर मैं ज़ोया के पास गया और मैंने ज़ोया को सारी बात बताई। ज़ोया, मेरे परिवार वाले हम दोनों के लिए नहीं मान रहे, अब हमें कहीं भाग चलना होगा। तभी ज़ोया ने मुझसे कहा, विनीत, यह अच्छी बात नहीं है, तुम्हें मेरे साथ कहीं भी भागकर नहीं जाना चाहिए। ये गलत बात है, इससे दो परिवार वालों की बेइज्जती होती है और इसमें कोई झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। तुम हिंदू हो और मैं मुसलमान। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत इतनी भी कच्ची नहीं है कि मैं दो परिवार वालों की इज्जत के साथ खेलना ज़रूरी समझूं। और मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे और अपने माँ बाप की आंखों में आंसू लाऊं। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, लेकिन तुम्हें मेरे बिना ही रहना होगा। और वैसे प्यार का मतलब शादी नहीं होता, उसे निभाना होता है। ज़रूरी नहीं कि हम दोनों अगर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमारी शादी हो। एक दूसरे के साथ रहे बिना ही उस प्यार को निभाना भी प्यार होता है। और मुझे उम्मीद है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे तुम्हारे माँ बाप को ठेस पहुँचे। और मेरा क्या है, तुम मेरी बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बस अपने माँ बाप की आंखों में आंसू नहीं देख सकती और तुम्हारे माँ बाप की आंखों में भी आंसू नहीं देख सकती। उसकी वजह मैं बनूं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। तो प्लीज़ विनीत, मैं बस इतना चाहती हूँ कि जिससे तुम्हारे घर वाले कहते हैं उस लड़की से शादी कर लो। शायद यह उसकी किस्मत है कि तुम उसे मिलोगी और यह मेरी बदकिस्मती है कि तुम मुझे नहीं मिलोगे। सब कुछ किस्मत का खेल है, भगवान ने जिसको तुम्हारे पाले में रखा होगा वही तुम्हें मिलेगा। शायद भगवान ने तुम्हें मेरी तकदीर में लिखा ही नहीं है, इसलिए शायद मैं तुम्हारी और तुम मेरे नहीं हो सकते। लेकिन मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। लेकिन आपको मेरी कसम है, आपको उस लड़की से शादी करनी होगी जिससे आपके मम्मी पापा कहेंगे। और हमारा क्या है, हम तो ज़ोया हैं और अपनी महफिल की जान हैं। आप प्लीज़ अपने मम्मी पापा की बात मान लीजिए। इतना सुनकर मैं अपने घर गया और मेरी आंखों में बहुत आंसू थे। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, लेकिन ज़ोया ने जब मुझे अपनी कसम दी तो मेरा दिल वहीं पर थम गया और मैं कुछ न कह सका। और मैंने अपने मम्मी पापा से हाँ बोल दिया कि मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूँ जिस लड़की से मेरे मम्मी पापा मेरी शादी करवाना चाहते थे। उस लड़की का नाम शालिनी था। शालिनी बहुत अच्छी लड़की थी। मैंने उसे अपने बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन मैं बताने में नाकामयाब रहा, क्योंकि ज़ोया ने एक बार फिर से मुझे अपनी कसम दे दी और कहा, खबरदार, अगर आपने हमारे बारे में उन्हें एक बार भी बताया तो। आप हमसे प्यार करते हैं और हम आपसे प्यार करते हैं, इस बात की खबर आपकी पत्नी को बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। अगर गलती से उन्हें पता चल भी गया तो हम आपसे वादा करते हैं, हम आपकी ज़िंदगी में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगी और आपकी पत्नी को सब कुछ इत्मीनान से बताएंगे, उन्हें समझाएंगे कि हम बस आपसे प्यार करते थे, लेकिन आप हमारी किस्मत में नहीं थे, बस इसलिए हमें एक दूसरे से जुदा होना पड़ा। लेकिन खुदा ने आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। मेरी वजह से अपना रिश्ता ख़राब ना करें, इतना सब बोलकर मैं तुम्हारी पत्नी को मना लूँगी। बस आप कुछ ना कहें। मजबूरी में ही फिर मैंने शालिनी से शादी कर ली। शालिनी जब शादी करके मेरे घर आई तो उसने सबका बहुत ध्यान रखना शुरू कर दिया। पहले ही दिन से वह सबके दिलों पर राज करने लगी। मेरे परिवार वाले उससे बहुत प्यार करते थे, दिलो जान से चाहते थे। शालिनी जो कह दे वो हर चीज़ घर में आ जाया करती थी, क्योंकि हमारे घर में पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी। बस दिक्कत थी तो मेरे प्यार की। मेरा प्यार मुझे न मिल सका, बस इसी बात का दर्द मुझे ज़िंदगी भर रहा। ऐसे ही मेरी शादी को 1 साल हो गया, लेकिन अभी भी मेरी पत्नी को यह एहसास नहीं हुआ था कि मैंने उससे शादी खुशी से की है। वह हमेशा मुझसे शिकायत करती रहती थी, क्या आपने मुझसे मजबूरी में शादी की है? क्योंकि मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं या आप इस शादी से खुश हैं।
मैं जानती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं है जिससे आप खुश हों, लेकिन अगर हम दोनों की शादी हुई है तो मुझे एक पत्नी का हक देना और मुझे हर एक अधिकार देना आपका फ़र्ज़ है। पर आपने इस 1 साल में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे लगा नई नई शादी है, हम दोनों को एक दूसरे के लिए अनजान हैं, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब शादी को 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ ठीक नहीं हुआ। इतना सुनकर मैंने शालिनी से कहा, शालिनी, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का एक सच बताने वाला हूँ। तभी शालिनी ने कहा, तो बताइए। लेकिन अचानक से ही मुझे याद आ गया कि मुझे ज़ोया ने अपनी कसम दी थी और कहा था, खबरदार, अगर आपने हमारे बारे में और अपने बारे में अपनी पत्नी को बताया तो। मेरी ज़बान वहीं पर रुक गई और मैं चुप हो गया। इतना देखकर शालिनी बोली, बोलो, आप कुछ कह रहे थे, मुझे कुछ बताने वाले थे, आप रुक क्यों गए? तभी मैं वहाँ से उठ खड़ा हुआ और चला गया। यह देखकर मेरी पत्नी शालिनी बिल्कुल हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। तभी रात हो गई और मेरी पत्नी सो गई। मैंने सोचा उसकी आँख लग गई है और वह सो चुकी है। तो मैं छत पर गया और मैंने ज़ोया को फ़ोन किया और कहा, ज़ोया, हमसे एक गलती हो गई। उधर से ज़ोया ने कहा, क्या गलती हुई तुमसे? तभी मैंने ज़ोया को कहा, ज़ोया, आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 2 सुने। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो पार्ट 2 ज़रूर सुने।